हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। तो आज हम लोग फिजिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फोर्स एंड मोशन, इसका लेक्चर नंबर 3 करने वाले हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था, तो हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन से फॉर्मूलेज हमने मेनली लास्ट लेक्चर में पढ़े थे। लास्ट लेक्चर में हमने मेनली पढ़ा था डिस्टेंस के बारे में कि डिस्टेंस किसको बोलते हैं। देन हमने कवर किया था डिस्प्लेसमेंट कि डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था फॉर्मूला ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड का फॉर्मूला हमने कवर किया था एंड वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, राइट। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, राइट। और लास्ट हमने पढ़ा था एक्सलेरेशन का फॉर्मूला। तो एक्सलेरेशन का फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि चेंज इन वेलोसिटी, जहाँ पे v क्या है फाइनल वेलोसिटी, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, डिवाइडेड बाय टाइम। तो एक्सलेरेशन होता है मेरे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो ये सारा फॉर्मूलाज हमने पढ़ा था। जहाँ पे डिस्टेंस क्या था? डिस्टेंस था टोटल पाथ जो कि हम लोग ट्रैवल करेंगे बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, और ये आपका डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को मिलाने वाला एक स्ट्रेट लाइन जिसका डायरेक्शन होगा फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, और ये आपका क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी, राइट। तो ये सारा टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं विथ 2 क्वेश्चंस। ये रहा हमारे पास 2 क्वेश्चन, ध्यान से देखना। यहाँ पे आपके पास गिवन है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और आपसे पूछा जाए अगर कि सपोज ये पॉइंट अगर ए है, मान के चलो ये पॉइंट अगर ए है और ये पॉइंट अगर बी है, सो ए से बी जाने में, ठीक है सुनना ध्यान से, ए से बी जाने में थ्रू द पॉइंट सी, अगर मान के चलो यहाँ पे इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने सी, तो ए से मुझे बी जाना है लेकिन थ्रू द पॉइंट सी जाना है। मतलब कि पहले मुझे ए से सी जाना होगा, उसके बाद सी से बी जाना है। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? तो अगर मुझे यहाँ पर डिस्टेंस कैलकुलेट करने बोला है, मतलब कि टोटल जो मुझे पाथ ट्रैवल करना होगा वो मुझे कैलकुलेट करना है। तो टोटल पाथ ट्रैवल कितना होगा? ध्यान से देखना, ये कितना है? दिस इज 4 सेंटीमीटर बोल दो इसको, या फिर 4 यूनिट्स बोल दो इसको। दिस इज 4 यूनिट्स, और ये कितना है? ये आपका 3 यूनिट्स। तो 4 यूनिट्स प्लस 3 यूनिट्स, ये कितना हो जाएगा? दिस इज गोइंग टू बी 7 यूनिट्स, राइट। तो टोटल डिस्टेंस इज गोइंग टू बी 7 यूनिट्स। ये यूनिट आपका सेंटीमीटर या मीटर में हो सकता है। वहीं पे अगर आपसे पूछा जाए कि ए और बी पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना है, क्या करना होगा? सिंपली आप इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट को मिला दो। ये जो स्ट्रेट लाइन आपको मिला है ना, इसका आप लेंथ कैलकुलेट कर लो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? डिस्प्लेसमेंट अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट को हम लोग सबसे पहले मिला लेंगे। मिलाने के बाद उसका लेंथ कैलकुलेट करेंगे। देखो ध्यान से, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का बेस कितना है? 4 यूनिट्स, और परपेंडिकुलर कितना है? 3 यूनिट्स। मतलब कि हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का रूट ओवर, एंड ये मेरे पास आ रहा है रूट ओवर ऑफ 25, मतलब कि इसका वैल्यू आ गया 5 यूनिट्स। क्लियर? तो हाइपोटेन्यूज का वैल्यू आ गया 5 यूनिट, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये आ गया 5 यूनिट्स, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब कि हमें यहाँ पे डायरेक्शन भी बताना है, और डायरेक्शन होगा फ्रॉम ए टू बी। कहाँ से कहाँ होगा? फ्रॉम ए टू द पॉइंट बी। तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, लेकिन डिस्प्लेसमेंट लिखते वक्त याद रखना कि डायरेक्शन मेंशन्ड होना चाहिए, राइट। आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो कि हमने अभी सॉल्व किया है। सपोज ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी हम लोग सेम सिमिलर वे में इसको सॉल्व करेंगे। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अगर मैं सी से होकर आपको जाने बोलूँ, ठीक है, अगर आपको ए से बी जाना है थ्रू द पॉइंट सी, तब बताओ यहाँ पे डिस्टेंस कितना होगा? तो आप लोग बताओगे डिस्टेंस को अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मुझे इस सेमी सर्कल का मुझे सर्कमफेरेंस कैलकुलेट करना है, राइट। तो सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होगा? देखो, सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर, जहाँ पे आर क्या है? रेडियस। तो सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस हो जाएगा 2 पाई आर बाई 2, दैट इज गोइंग टू बी पाई इंटू आर। तो अगर मुझे यहाँ पे डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करना है, सो डैट विल बी पाई इंटू आर, जहाँ पे पाई का वैल्यू होगा 22/7, और आर हमारे पास गिवन है
20 सेंटीमीटर. सो दिस इज कमिंग एज, ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी 440 डिवाइडेड बाई 7 सेंटीमीटर. क्लियर. तो ये आ गया 440 बाई 7 सेंटीमीटर. ये हमने क्या कैलकुलेट किया, डिस्टेंस कैलकुलेट किया. अगर हमसे बोला था कि ए और बी पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो सिंपली हम लोग क्या करते, ए और बी पॉइंट को यहाँ पे मिला देते और ए और बी के बीच का हम लोग पाथ लेंथ कैलकुलेट कर देते. ये जो आप लोग देख पा रहे हो, दो शॉर्ट पाथ है बिटवीन ए एंड बी, राइट. द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन ए एंड बी दैट इज गोइंग टू बी 2 इंटू आर, राइट. 2 इंटू आर में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो ये कितना है, दिस इज रेडियस आर. ये भी कितना होगा, ये भी हो जाएगा आपका रेडियस आर. तो आर प्लस आर कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा. तो अगर मुझे कैलकुलेट करना है इसके ए और बी पॉइंट के बीच का मिनिमम या फिर शॉर्टेस्ट लेंथ, सो दिस विल बी 2 इंटू आर. और आर का वैल्यू यहाँ पे गिवन है 20 सेंटीमीटर. तो ये कितना आ गया, ये आ गया 40 सेंटीमीटर. तो अगर हमसे पूछता कि यहाँ पे बताओ कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट आप लोग डायरेक्टली बोल सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट ये मेरे पास कितना आ गया, 40 सेंटीमीटर. तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते वक्त याद रखना, हमें सिंपली इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट को मिला देना है. वो जो लेंथ आएगा वो कैलकुलेट करना है, और लेंथ कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आ रहा है वो आपका मैग्नीट्यूड होगा. लेकिन डायरेक्शन अगर आपको बताना है, सो दिस विल बी फ्रॉम ए टू बी. तो डिस्प्लेसमेंट को अगर हम लोग कभी भी लिख रहे हैं तो हमें वहाँ पर डायरेक्शन भी मेंशन करना जरूरी है, राइट. यहाँ तो सब कुछ क्लियर है, आगे बढ़े. चलो, तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या होता है, तो ध्यान से देखना. मैंने लेफ्ट हैंड साइड में डिस्टेंस लिखा है और राइट हैंड साइड में मैंने डिस्प्लेसमेंट लिखा है. तो सबसे पहला डिफरेंस यहाँ पे देखना, डिस्टेंस क्या होता है, इट इज़ द एक्चुअल पाथ लेंथ ऑफ द पाथ ट्रैवल्ड बाय ए बॉडी. मतलब कि अगर ए से बी पॉइंट मुझे जाना है तो एक्चुअल में जो मैं पाथ कवर करूंगा उसके लेंथ को हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस. लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट. तो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट को डायरेक्टली आप लोग मिला दो, ये जो लेंथ आएगा ना, इस लाइन का जो लेंथ आएगा इसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट. क्लियर. ओके, नेक्स्ट जो डिफरेंस होने वाला है कि डिस्टेंस आपका क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, वहीं पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है. मतलब कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होता है. थर्ड पॉइंट में हम लोग लिख सकते हैं कि डिस्टेंस का जो वैल्यू होता है वो अब हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा या जीरो होगा. जीरो कब होगा, मान के चलो ए पॉइंट पे आप रुके हो और अपना मोशन स्टार्ट ही नहीं किए हो, मतलब कि आप उसी पॉइंट पे खड़े हो, तो डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस इज जीरो. लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट के केस में ये बात करूं तो देखो डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है. तो मान के चलो मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ, तो अगर मैं एक्स के राइट साइड मूव कर रहा हूँ सो वो मेरा पॉजिटिव डायरेक्शन होगा. अगर मैं एक्स के लेफ्ट साइड मूव कर रहा हूँ तो वो मेरा नेगेटिव डायरेक्शन होगा. अगर मैं मूव नहीं कर रहा हूँ या फिर मान के चलो जिस पॉइंट से स्टार्ट किया उसी पॉइंट में अगर मैं खत्म कर रहा हूँ तो भी हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जीरो होगा. तो अगर मैं राइट मूव कर रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, लेफ्ट मूव कर रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, और अगर मैं अगर हमारा इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट अगर सेम हो जाए तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जीरो. मतलब कि डिस्प्लेसमेंट का पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो तीनों वैल्यू पॉसिबल है. लेकिन डिस्टेंस का सिर्फ दो वैल्यू पॉसिबल है, दैट इज जीरो और पॉजिटिव. क्लियर. तो ये हो गया आपका थर्ड डिफरेंस. एंड द लास्ट वन इज इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. एंड हम लोग हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस. इसको समझाने के लिए मान के चलो मैं यहाँ पे दो पॉइंट लेता हूँ, पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया. ये आपने पाथ ट्रैवल किया है, राइट. तो जो टोटल पाथ लेंथ होगा ये ऑब्वियसली ए और बी के बीच में जो मिलाने वाला लाइन होगा उससे आपका बड़ा होने वाला है, उससे ज़्यादा होने वाला है. मतलब कि डिस्टेंस जो होगा वो हमेशा आपका डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा. लेकिन अगर मैं मान के चलो कि आपके पास एक ही पाथ अवेलेबल है जो कि आपको जाना पड़ेगा फ्रॉम ए टू बी, ये आपके पास सिंगल पाथ अवेलेबल है, तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस के बराबर है, राइट. तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर बराबर हो गया इसका मतलब आप बोल सकते हो कि डिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो गया. क्लियर. वहीं अगर मैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करूं तो वो हमेशा डिस्टेंस के बराबर हो सकता है या हमेशा उससे छोटा होगा. यहाँ तक सही है. चलो, तो नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले दैट इज डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड, राइट. तो जिस तरह से हमने यहाँ पे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट किया था लास्ट स्लाइड में, अभी हम लोग को स्पीड एंड वेलोसिटी को यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है. तो स्पीड क्या है, इट इज़ अ डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ बॉडी
पर यूनिट टाइम, मतलब कि 1 सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है उसको हम लोग बोल रहे हैं स्पीड। वहीं पे अगर 1 सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल हो रहा है उसको हम लोग बोल रहे हैं वेलोसिटी। सही है। तो फर्स्ट डिफरेंस इज मेनली द डेफिनेशन ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी। सेकंड क्या है, स्पीड आपका स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी का होगा वेक्टर क्वांटिटी होगा, मतलब कि वेलोसिटी का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा मैग्नीट्यूड के साथ साथ। थर्ड क्या है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड जीरो। जैसे कि मैंने लास्ट स्लाइड में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया कि इस डिस्टेंस का वैल्यू जो होगा हमेशा पॉजिटिव होगा या जीरो होगा। उसी तरह से अगर स्पीड इज इक्वल टू, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम, राइट। तो अगर डिस्टेंस का वैल्यू पॉजिटिव या जीरो, इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड का वैल्यू भी जीरो एंड पॉजिटिव ही पॉसिबल है। क्लियर, क्योंकि टाइम कभी भी नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। उसी तरह से अगर मैं वेलोसिटी के बारे में बात करूं तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो तीनों हो सकता है। इसका मतलब कि वेलोसिटी का वैल्यू क्या हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। क्लियर, ओके। लास्ट क्या है, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू वेलोसिटी। तो डिस्टेंस का वैल्यू डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होने की वजह से आपका स्पीड का भी जो वैल्यू होगा ना वो वेलोसिटी से आइदर बड़ा होगा या वेलोसिटी के बराबर होगा। लेकिन वहीं अगर मैं वेलोसिटी को बोलूँ इन टर्म्स ऑफ स्पीड, तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा स्पीड से कम होगा या बेस्ट केस में वो स्पीड के बराबर हो सकता है। क्लियर यहाँ तक? चलो, तो ये हो गया हमारा डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे समझते हैं कि एवरेज वेलोसिटी किसको बोलते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी को अगर मुझे यहाँ पर डिफाइन करना हो, सो एवरेज वेलोसिटी होता है हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, राइट। तो अगर डिफाइन करने बोले तो एवरेज वेलोसिटी को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे कि टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट है उसे हमें डिवाइड करना पड़ेगा टोटल टाइम टेकन से। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी को हम लोग समझते हैं एक छोटा सा एग्जांपल से। मान के चलो कि आप एक्स एक्सिस में मूव कर रहे हो, ठीक है, पॉजिटिव एक्स में मूव कर रहे हो, ये आपका ओरिजिन है 0,0। आप राइट की तरफ अगर मूव करोगे इसका मतलब पॉजिटिव एक्स की तरफ मूव कर रहे हो। ये आपका हो गया वाई एक्सिस, ठीक है, ध्यान से समझना। और ये हो गया आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस। मैं क्या बोला कि आप मूव कर रहे हो टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, मतलब कि राइट की तरफ आप मूव कर रहे हो। सो मान के चलो किसी एक टाइम पे जिसका नाम दे रहा हूं मैं t1, आप हो पोजीशन x1 पे, मतलब कि ओरिजिन से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये जो लेंथ आने वाला है ये लेंथ आने वाला है x1। किसी टाइम t2 पे आप चले गए हो पोजीशन x2 पे, मतलब कि ओरिजिन से अगर मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूं, सो दिस इज योर लेंथ x2। तो बताओ t1 से t2 टाइम में इनिशियली आप कहाँ पे थे, x1 पे थे, अभी आप कहाँ चले गए हो, x2 पे चले गए हो। सो आपके पोजीशन में कितना चेंज हुआ, सो चेंज इन पोजीशन ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी x2 माइनस x1। कितने टाइम में गए हो, देखो इनिशियली t1 टाइम पे आप x1 पे थे, t2 टाइम पे चले गए आप x2 पे, तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा, टाइम टेकन विल बी इक्वल टू t2 माइनस t1। तो अगर मुझे यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी बताना हो, दिस इज एवरेज वेलोसिटी। सो एवरेज वेलोसिटी विल बी एवरेज वेलोसिटी, ये आ जाएगा मेरे पास x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। तो फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। देखो हम लोग जो डिस्टेंस मेजर करते हैं एक्स एक्सिस में वो ओरिजिन से मेजर करेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया, मान के चलो ये आपका पॉइंट ए है, ठीक है, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। तो आप किसी एक टाइम t1 पे पॉइंट ए पे थे, आप टाइम t2 पे चले गए हो पॉइंट बी पे। मान के चलो कि 5 बजे आप थे पॉइंट ए पे और 6 बजे आप चले गए हो पॉइंट बी में, तो आपको टाइम कितना लगा, 6 माइनस 5 दैट इज 1 आवर, है ना। तो t2 माइनस t1 जो टाइम निकालेंगे वो उतना टाइम आपको लगा है ए से बी जाने में, ठीक है। अब बताओ कि आपने टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया है। देखो इनिशियली आप पॉइंट ए पे थे जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है, x1 है। आप
फाइनली पॉइंट बी पे हो जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना x2 है। सो अगर मुझे ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालना होगा सो दैट विल बी x2 माइनस x1। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ये क्या आएगा, ये आएगा आपका एवरेज वेलोसिटी। क्लियर। चलो आगे हम लोग समझते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में। मान के चलो कि आप किसी एक पाथ में ट्रैवल कर रहे हो, इनिशियल पॉइंट इज ए, फाइनल पॉइंट इज बी। अगर मैं आपको पाथ दिखा दूँ सो दिस इज द पाथ जिस पे आप ट्रैवल करके पॉइंट बी पे रीच किए हो। अब सोचो ध्यान से, मान के चलो आप घर से मूव करना स्टार्ट किए हो ठीक 5 बजे, ठीक है, एग्जैक्टली 5 बजे आप मूव करना स्टार्ट किए हो और 5:10 में 5:10 पे पॉइंट बी पे रीच कर गए हो। सुनना ध्यान से, 5 बजे आप मूव करना स्टार्ट किए हो, 5:10 पे आप रीच कर गए हो पॉइंट बी पे, ठीक है। टोटल जो डिस्टेंस है, अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस भी आपको बोल दूं सो डिस्टेंस इज इक्वल टू, सपोज ये डिस्टेंस आ गया आपका 100 मीटर्स, ठीक है। टाइम कितना लगा है, ध्यान से देखना, टाइम आपने लगाया 5 बजे स्टार्ट किए थे, 5:10 में आप रीच किए हो, मतलब कि टाइम अपने लगाया 10 मिनट्स और दिस विल बी 10 × 60 सेकेंड। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि स्पीड कितना है तो स्पीड आप डायरेक्टली बोल दोगे सर इट इज 100 मीटर डिवाइडेड बाई 60 × 10 सेकेंड। तो ये कितना आ गया, दिस इज कमिंग एज 10, तो ये आ गया आपके पास 1/6 मीटर पर सेकेंड। कितना आ रहा है, 1/6 मीटर पर सेकेंड स्पीड, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। लेकिन वहीं अगर मैं आपसे पूछूं कि बताना कि एग्जैक्टली, सुनना ध्यान से, एग्जैक्टली 5:05 में आपका स्पीड कितना है, ठीक है। मैं किसी इंस्टेंट के बारे में बात कर रहा हूं। इंस्टेंट मतलब कि एग्जैक्टली 5:05 पे आपका वेलोसिटी कितना है। सो उस वक्त जो आपका वेलोसिटी होगा उसको हम लोग बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। मैं क्या पूछ रहा हूँ, एग्जैक्टली उस पॉइंट पे बताना कि एग्जैक्टली 5:05 पे आप जिस पॉइंट पे हो उस पॉइंट का वेलोसिटी कितना है, तो उसको हम लोग बोलेंगे किसी भी इंस्टेंट का वेलोसिटी, मतलब कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को अगर मुझे डिफाइन करना हो सो दिस विल बी डिफाइंड एज वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड instantaneous velocity, right? सो आई होप आप लोग को यहाँ तक सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या कवर किया, आज के लेक्चर में हमने कवर किया कि अगर हमारे पास 2 पॉइंट है, राइट, दोनों पॉइंट के बीच का अगर हमारे पास पाथ गिवन है तो किस तरह से हम लोग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हम लोग कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस, देन स्पीड एंड वेलोसिटी में डिफरेंस, एंड देन हमने पढ़ा है कि एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। आई होप यहाँ तक आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। तो आज के लेक्चर में हमने क्या कवर किया कि किस तरह से हम लोग डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं, राइट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डिफरेंस क्या है, वेलोसिटी एंड स्पीड के बीच का डिफरेंस क्या है, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम लोग किसको बोलते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।